हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात करेंगे यहाँ पे ओलैप की। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, स्टोमेटा को ऑब्जर्व कर रहे थे। जो लीफ होती है, लीफ में हम देख रहे थे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस प्रकार का वो दिखता है। अभी तक आपने सिर्फ थ्योरी जानी है और आपने स्टोमेटा के बारे में जाना है, स्टोमेटा लीफ में कहाँ पर होता है, और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से हम स्टोमेटा को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लास हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ पील। हमें क्या करना है, स्टोमेटा को देखना है लीफ पर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थ्योरी को हमें स्टडी करना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या देखा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। ठीक है, हमें क्या करना है, लीफ पील में स्टोमेटा की स्टडी यहाँ पे करनी है। थ्योरी में आपको ये बताया गया है कि जो स्टोमेटा होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है माउथ, और है क्या, ये एक पोर होता है जो कि पत्ती की एपिडर्मिस एपिडर्मिस पे होता है। हमने क्या किया, लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा था और हमने कहा था कि जो लीफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एपिडर्मिस वहाँ पे पाई जाती है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, इसके अलावा मेसोफिल सेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं और एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। ये हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर बना के भी देखा था। जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा था और आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने स्टोमेटा को देखा, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे उससे पहले हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, तो लीफ जो बनी होती है वो किस किस से मिलके बनी होती है, एपिडर्मिस हो गई है, दो प्रकार की होती है, लोअर एंड अपर हो गई। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। उसके बाद हमने कहा मेसोफिल सेल्स है। मेसोफिल सेल्स दो प्रकार के होते हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, जो पैलिसेड सेल्स होती हैं उनमें क्या आता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। और हमने क्या कहा था कि जहाँ पे जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे ही स्टोमेटा पाए जा रहे हैं। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जो लीफ है, लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो हमारा शूट सिस्टम होता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो प्लांट है उसके दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। मिट्टी से नीचे वाला पार्ट रूट सिस्टम कहलाता है, उसके में भी अलग अलग नाम आप देखते हैं। प्राइमरी जो रूट होती है, मेन रूट जिसे हम कहते हैं, सेकेंडरी रूट हो गई है, रूट हेयर हो गए हैं। शूट सिस्टम में हमने बहुत सारे ऑर्गन देखे हैं, स्टेम, लीफ, फ्रूट सारे होते हैं। तो जो शूट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट में सभी में स्टोमेटा पाया जाता है, जैसे कि लीफ है, स्टेम है एंड ऑल अदर प्लांट्स पार्ट। ठीक है, फाउंड अबव द ग्राउंड। उसके बाद हमने कहा कि क्या है, स्टोमेटा are thus named because they permit the exchange of gases between the atmosphere and inside of the leaf. अब स्टोमेटा कर क्या रहे हैं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है किसके बीच में, जो लीफ का है, लीफ का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उनके बीच में। यानी कि जो पत्ती है, पत्ती और जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे प्लांट में फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन बन रही है जो बाहर निकलती है। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि अंदर आती है। सारी प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है, स्टोमेटा के द्वारा हो रही है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो हमने कहा था इसका जो साइज और शेप है वो वेरी करता है। ठीक है, अगर हम देखें कि किस किस चीज़ से मिलके बना है तो हमने कहा था कि ये दो किडनी शेप एपिडर्मल सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गार्ड सेल्स कह रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास गार्ड सेल्स आ गई हैं जो कि किडनी शेप की यहाँ पे होती हैं। अब ये क्या, यही जो किडनी सेल्स होती हैं यही रेगुलेट करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, गार्ड सेल्स पे डिपेंड करेगा। दे श्रिंक एंड द स्टोमेटा विल क्लोज। अब गार्ड सेल्स अगर श्रिंक हो गई हैं, अगर उनमें संकुचन हो गया तो स्टोमेटा क्लोज हो गया। कहाँ पे आप देख रहे हैं, इस वाली इमेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स अगर फूल गई हैं इस प्रकार से तो स्टोमेटा ओपन यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे ओपन, यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं वो कैसे फूल रही हैं और कैसे वो संकुचित हो रही हैं, यहाँ पे पानी का भी रोल होता है। ठीक है, अब कहा गया है गार्ड सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज वैक्यूल्स।
कल मैंने आपको कहा था कि आप वैक्यूल्स के बारे में पढ़ के आएंगे। जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे हमने वैक्यूल के बारे में कहा था। हमने कहा था वैक्यूल प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। डिफरेंस क्या है, अगर हम एनिमल सेल्स की यहाँ पे बात करें तो वैक्यूल्स छोटे होते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं। अगर प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे वैक्यूल दिखाई गया, ये आप देख रहे हैं, एक वैक्यूल यहाँ पे है, एक वैक्यूल यहाँ पे है। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या आता है, वैक्यूल बड़े बड़े होते हैं। क्या फंक्शन है वैक्यूल्स का, बेसिकली ये स्टोरेज यहाँ पे होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा द सेल्स दैट सराउंड द गार्ड सेल्स आर नोन एज सब्सिडिटरी सेल्स और एक्सेसरी सेल्स। ठीक है, अब जो गार्ड सेल्स को सराउंड करती हैं जो सेल्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेसरी सेल्स कहते हैं या सब्सिडिटरी सेल्स कहते हैं। अब कहा गया है कि मोनोकॉट और डाइकोट दोनों में जो यहाँ पे गार्ड सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि गार्ड सेल्स इन डाइकोट प्लांट आर किडनी शेप। डाइकोट में कैसे होंगे, किडनी शेप के होंगे, और मोनोकॉट में कैसे होंगे, डम्बल शेप होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि डाइकोट और मोनोकॉट किसे कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपने बीज देखे होंगे। ठीक है, जो बीज बीचों बीच इक्वली नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट। जैसे अपने राजमा देखिए, राजमा को आप भिगोते हैं और वो नेचुरली दो पीस में डिवाइड हो जाती है इक्वली, तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हमने कहा कि वो डाइकॉट है। जैसे कि आपने मटर का पौधा देखा, मटर के बीज आपने देखे दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, डाइकॉट है। अब अगर आप ऐसे ही बीजों को ले कि जो क्या है, खुद ब खुद दो पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, आप उन्हें बराबर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर नेचुरली वो नहीं हो रहे हैं इसका मतलब वो मोनोकॉट है। आपके लिए होमवर्क ये है कि मैंने आपको डाइकॉट बताया है, डाइकॉट के एग्जाम्पल आपको बताए हैं, मोनोकॉट के एग्जाम्पल आप खुद घर से करके लेके आएंगे और बताएंगे कि जो मोनोकॉट होते हैं कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं। यह आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर आया है स्टोमेटा का। ओपन स्टोमेटा आपको बताया गया है और क्लोज स्टोमेटा आपको बताए गए हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्या है, पार्ट्स भी बताए गए हैं। जैसे कि जो गार्ड सेल्स हैं, दो गार्ड सेल्स आपको बताई गई हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जा रहा है, सेल वॉल इसमें होती है। ठीक है, सेल वॉल हमने कहा था कि सेल वॉल किसका नेचर है, प्लांट का नेचर है। इसके अलावा आप बैक्टीरिया में भी देखते हैं, इसके अलावा फंजाई में भी देखते हैं। तो सेल वॉल क्या है, अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम बात करें, जब हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, बाकी में आप सेल वॉल देख रहे थे। और सेल वॉल अलग अलग जो किंगडम है उसमें सेल वॉल बनी होती है अलग अलग प्रकार की। जैसे प्लांट की बात करें तो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से बैक्टीरिया हो गया है, फंजाई हो गया, इसमें जो सेल वॉल है वो अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। आपने क्या करना है, दो मैं आपको बता रही हूँ, बैक्टीरिया और फंजाई, आपने देखना है कि उनकी सेल वॉल किस किस चीज़ से मिलकर के बनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मैं दोनों की सेल वॉल आपको बताऊंगी और मोनोकॉट का क्या एग्जाम्पल है वो भी आपको बताऊंगी। चलिए, सेल वॉल यहाँ पे है, बीच में आपको स्टोमा देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस भी यहाँ पे पाए जाते हैं और वैक्यूल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से जो पार्ट हैं वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आ रही है वो हमें बताया जा रहा है पोजीशन ऑफ स्टोमेटा। अब काफ़ी हद तक आप पोजीशन के बारे में जानते हैं स्टोमेटा के, तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हैं। हमने कहा ऑल दो स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, एपिडर्मिस में पाया जा रहा है, पत्ती की। द एग्जैक्ट पोजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। अब क्या होता है यहाँ पे, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन कह रहे हैं कि अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकती है। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन ईदर बोथ साइड और ऑन जस्ट वन साइड ऑफ द लीफ। अब दो साइड कौन कौन सी आपको लीफ की बताई गई थी, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, यानी कि अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो दोनों साइड भी पाए जाते हैं, यानी कि अपर सरफेस में और लोअर सरफेस में दोनों जगह भी पाए जाते हैं, या फिर एक ही साइड भी पाए जाते हैं। तो ज़्यादा जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो लोअर सरफेस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा किसी पत्ती का आपने अपर सरफेस ही देखा है, मैंने बताया अपर सरफेस का जो कैरेक्टर है वो कैसा होता है, डार्क ग्रीन कलर का होगा, लोअर सरफेस कैसा होगा, लाइट ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट हमने कहा व्हेन द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ दे आर कॉल्ड एम्फीहिस्टोमिक, एम्फीहिस्टोमैटिक। ठीक है,
तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे स्टोमेटा दोनों साइड होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्फी हिस्टोमैटिक कहते हैं, एम्फी हिस्टोमैटिक हम इसे कह रहे हैं, ठीक है। अब एम्फी जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है? एम्फीबिया, आपने नाम सुना होगा एम्फीबिया, और आपने ये भी जब आप पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और किंगडम प्लांटी के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो आपके पास एक क्वेश्चन आया था कि किसे हम प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन अभी भी आपके लिए है कि किसे हम प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहते हैं। तो एम्फीबिया शब्द वहाँ भी आया था, एम्फीबिया शब्द यहाँ भी आया है, एम्फी। एम्फी का मतलब होता है, देखिए एम्फीबिया का जो कैरेक्टर होता है वो कहाँ रहते हैं, पानी में भी रह जाते हैं और वो स्थल में भी रहते हैं, यानी कि वो कैसे होंगे, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कैरेक्टर उनमें होते हैं, इसीलिए एम्फी शब्द आया कि जो जिसमें दोनों कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पे है तो उसे हमने क्या कहा, एम्फी स्टोमैटिक कहा। नेक्स्ट है यहाँ पे एपिस्टोमैटिक इफ प्रेजेंट ऑन द अपर साइड एंड अ हाइपोस्टोमैटिक इफ प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड। अब यहाँ पे भी अलग अलग चीजें बताई गई हैं। हमने कहा दोनों साइड हैं तो हमने कहा एम्फीस्टोमैटिक कहा। अगर यहाँ पे अपर सरफेस पे है तो उसे क्या कहा, एपिस्टोमैटिक कहा, और अगर लोअर सरफेस पे है तो हमने कहा हाइपोस्टोमैटिक, ठीक है। तीनों शब्द आपको ध्यान रखने, आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा वेराइज इन डिफरेंट प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होगा। हमने कहा कि एग्जैक्ट लोकेशन अगर अलग हो सकती है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे अलग हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन की बात क्या की जा रही, देखिए अगर हमने कहा कि कहाँ पे पाए जाते हैं स्टोमेटा, ये इतना आपको ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट है कि एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। अब किसी प्लांट में लोअर और अपर दोनों एपिडर्मिस में पाए जा रहे हैं, किसी में अपर एपिडर्मिस में पाए जा रहे हैं, किसी में लोअर एपिडर्मिस में पाए जा रहा है, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे अलग अलग होता है। देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन प्लांट सरफेस इन कंडीशन लाइक लोअर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट हमने कहा मोस्ट इन्वायरमेंट्स एंड हायर लाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन प्लांट सरफेस इन कंडीशन लाइक लोअर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाई कंसंट्रेशन, मॉइस्ट इन्वायरमेंट एंड हायर लाइट। यहाँ पे लाइट ज़्यादा है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्टोमेटा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, यहाँ पे लो है। नेक्स्ट आपको कहा गया है इन डाइकॉट प्लांट द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज ग्रेटर ऑन द लोअर सरफेस देन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ। डाइकॉट प्लांट में जो स्टोमेटा का नंबर है वो लोअर सरफेस में ज़्यादा होता है और अपर सरफेस में कम होता है, ठीक है। वहीं हम बात करें अगर मोनोकॉट के, हमने कहा ऑन द अदर हैंड मोनोकॉट प्लांट्स हैव द सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। देखिए डिफरेंस देखिए, अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डाइकॉट की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा है। अगर हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, हमने कहा दोनों सरफेस पे इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा है। दोनों सरफेस पे जो स्टोमेटा का नंबर है वो कैसा है, इक्वल है, बराबर है। इन केस ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स स्टोमेटा इज फाउंड ओनली ऑन द अपर एपिडर्मिस, ठीक है। जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लोट कर रहे हैं, हमने क्या बात की थी, देखिए फ्लोटिंग प्लांट की जब बात आई थी तो हमने कहा था, जब आप बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे थे, दो प्रकार के टिश्यू हमारे पास आए थे। हमने कहा था क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें, हमने कहा परमानेंट टिश्यू फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और हमने बात की थी सिंपल परमानेंट टिश्यू की, उसमें हमारे पास आया था पैरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा में भी हमारे पास आया था एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा उन प्लांट्स में पाया जा रहा है जो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, जैसे कि वाटर लिली के जो लीफ हैं वो फ्लोट करती हैं। तो वहाँ पे जो स्टोमेटा पाया जा रहा है वो अपर सरफेस में पाया जा रहा है। क्यों अपर सरफेस में पाया जा रहा है, क्योंकि जब अपर सरफेस ऊपर की ओर होगी तभी वो सनलाइट को एब्जॉर्ब, तभी वो क्या करेंगे, गैसेस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा की बात हो रही है। तो हमने कहा कि गैसेस एक्सचेंज तभी अच्छे से होगा कि जब अपर सरफेस में जो स्टोमेटा है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे फंक्शंस के बारे में बात किया जा रहा है, स्टोमेटा के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो हमने कहा
The major function of stomata is the exchange of gases by taking carbon dioxide from the atmosphere and giving out oxygen that is used by human being and animals. They help in photosynthesis and transpiration. ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रही हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का पार्ट है। यहाँ पे ट्रांसपीरेशन की भी प्रोसेस हो रही है। ट्रांसपीरेशन क्या कहा था, हमने कहा था कि प्लांट क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन उतना ही पानी वो क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो पौधे की पत्ती से बाहर निकल जाता है। किसकी फॉर्म में निकलता है, गैस की फॉर्म में निकलता है, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, ट्रांसपीरेशन कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताया जा रहा है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट टू मैन्युफैक्चर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल भी इसमें होगा। ठीक है, इट इज थ्रू द स्टोमेटा दैट द प्लांट टेक्स CO2 फ्रॉम द एटमोसफियर। यानी कि क्या होगा, जो स्टोमेटा होता है वो एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे कि जो पानी के मॉलिक्यूल होंगे वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, एंड इट इज though the stomata that the oxygen is then released as a byproduct in the atmosphere. Stomata are the medium of gases exchange and cellular respiration in plants. ठीक है, क्या होता है, देखिए हमने कहा कि जो स्टोमेटा होता है वो CO2 को लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। उसने क्या किया, CO2 को ले लिया है। जब फोटोसिंथेसिस हुई तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो दो पार्ट में टूट जाते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन इसीलिए स्टोमेटा से बाहर निकाल दी जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन का फंक्शन क्या होगा, जब आप वहाँ पे क्या करेंगे, जब हमने कहा था कि यहाँ पे जो हमारा एंड प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज, उसमें वो क्या करेंगे, हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पे आपको एक इमेज बताई गई है जिसमें आपको बताया गया है कि इसके फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल पत्ती में इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा हुआ तो जो यहाँ पे क्या है, CO2 है, CO2 स्टोमेटा के द्वारा एंटर हुआ। यहाँ पे आपको दिखा रखा है, यहाँ पे आपको ये दिखा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में टूट जाता है, ऑक्सीजन एंड यहाँ पे हाइड्रोजन में टूट जाता है। उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका यूज होता है ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्च बन गया, जो कि कहाँ पे है, यहाँ पे स्टोर हो गया है। और ये जो ऑक्सीजन है ये स्टोमेटा से बाहर निकल गई है, जिसका यूज जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे वो करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद आपको बताया जा रहा है किसके बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में। ठीक है, ये आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया जा रहा है, और आपसे कहा गया कि ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या है, यहाँ पे वाष्पीकरण का ही प्रकार है। कहाँ से हो रहा है, प्लांट की सरफेस से हो रहा है। दिस कीप द प्लांट कूल एंड ट्रांसफर मिनरल्स एंड अदर मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो आप डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को, और तब आप जानते हैं कि जो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। न सिर्फ यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी प्लांट बॉडी से बाहर निकलता है, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, जब आप देखेंगे कि जो रूट होती है वो पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। तो एब्जॉर्ब करती है, तो जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता रहेगा वैसे वैसे जड़ से जो पानी और मिनरल्स हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। ठीक है, एज द प्लांट टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल द ओपनिंग एब्जॉर्ब अदर मिनरल्स। For a plant to take water from the soil, water needs to evaporate from the surface of the plant. Once this happens, pressure is developed that forces the root to absorb water from the soil and transfer it to the tips of the plant. It is through the stomata that the major work of evaporation of water is done. आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई जा रही है। evaporation जब होगा तो क्या होगा, एक पुल लगेगा, एक ट्रांसपिरेशन पुल लगता है। ठीक है, ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप क्या करते हैं, पाइप को आप स्ट्रॉ को आप लेते हो, आपने उसे क्या किया, अपने जूस के गिलास में डुबोया, और आप क्या करते हो, ऊपर की ओर उसे खींचते हो। आप जब जूस पीते हो स्ट्रॉ के द्वारा तो क्या होता है, आप खींचते हो उसे, और वो क्या है, जूस आपके मुंह में आता रहता है। ये सेम वही प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी बाहर जा रहा है और जड़ के द्वारा पानी एब्जॉर्ब होता जा रहा है, उसके साथ पानी भी ऊपर आ रहा है, तो मिनरल्स भी ऊपर आ रहे हैं, और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इजिली हो पा रहा है। तो ये दो फंक्शन है किसके, यहाँ पे स्टोमेटा के। ठीक है, तो ये आपने बात की किसकी,
थ्योरी पार्ट की। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, प्रोसीजर आएगा हमारा, और प्रोसीजर को, ठीक है, प्रोसीजर हमारा आएगा। प्रोसीजर में आप क्या क्या जानेंगे, कौन क्या क्या मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड है और किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। जैसे कि आपको एक एनिमेशन दिखाया जाता है और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है। Demonstration of stomata on a leaf peel. ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है, आपका एम है, ठीक है, जो क्या है, आपको स्टोमेटा का डेमोन्स्ट्रेशन करना है। To do the experiment, we require needle. ये आपको बताया जा रहा है कि आपको किन किन मटेरियल की आवश्यकता है अपने प्रैक्टिकल के लिए, जिसमें सबसे पहले आपको नीडल दिखाई गई है, ठीक है, पहला है नीडल, Forceps. आपको नीडल, ब्रश और फॉर्सेप दिखाया गया है, ठीक है। तो फॉर्सेप को आप क्या करेंगे, फॉर्सेप को होल्ड करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपके मटेरियल है, Glycerine. Cover slip. यहाँ पे ग्लिसरीन का यूज करेंगे। आपको पता है कि ग्लिसरीन का यूज हम क्यों करते हैं, जब भी हम कोई स्लाइड बनाते हैं तो वहाँ पे ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, जिसे हमें एनालाइज करना है, वो सूखे ना, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे कवर स्लिप बताया गया। आपने देखा स्लाइड हमारे पास होती है, आपने देखी होगी स्लाइड। अब स्लाइड में हमने ऑब्जेक्ट अपना रख लिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो, डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, कवर स्लिप को लगा लेंगे, ठीक है। कवर स्लिप क्या होता है, छोटा सा पीस होता है। अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके जो मटेरियल है उनकी इमेजेस देखेंगे, तब आपको ज्यादा आइडिया आएगा, आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट आपने क्या देखा यहाँ पे, कवर स्लिप। A fresh leaf of balsam. अब यहाँ पे आपको एक फ्रेश लीफ लेनी है, जिसका कि हमें क्या करना है, जिसमें हमने स्टोमेटा को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। Glass slide. Watch glass. ग्लास स्लाइड हमने क्या किया, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ग्लास स्लाइड कहेंगे, और उसी के ऊपर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे कवर स्लिप रखेंगे। Distilled water. Saffron in solution. अब यहाँ पे डिस्टिल वाटर है और सैफरन इन सॉल्यूशन है, ठीक है। क्यों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम स्टेन करेंगे, स्टेन क्यों करते हैं हम, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट हम स्टडी कर रहे हैं उसके अलग अलग पार्ट क्लियरली विजुअलाइज वहाँ पे हो पाए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। Filter paper. अब यहाँ पे फिल्टर पेपर को भी यूज किया गया है। तो जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तब आप जानेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज हमने यूज की है। Compound microscope. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए बायो में जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वहाँ पे हम माइक्रोस्कोप का यूज करते ही करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, चाहे आप सेल को स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप स्टोमेटा को स्टडी कर रहे हैं, कोई भी चीज आप यहाँ पे स्टडी करते हैं, हमें क्या करना होता है, वो इतनी सूक्ष्म चीजें होती हैं कि हमें उसे क्लियरली देखना होता है। आप माइक्रोस्कोप का जब यूज करते हैं तो वो क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है इमेज को। अगर साधारण भाषा में कहीं तो जूम कर देता है और आप क्लियरली देख पाते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा, आपने सेल के बारे में जब पढ़ा तो आपने कहा जो सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी वहाँ पे होता है, न्यूक्लियस भी वहाँ पे होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज भी वहाँ पे होती है। हम क्या करते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज का डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार का दिखता है, गोल्जी अपैरेटस इस प्रकार का दिखता है। ये कैसे हुआ, जब हमने माइक्रोस्कोप में क्या किया, इमेज को क्लियरली देखा, ठीक है। Procedure. चलिए प्रोसीजर देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे मटेरियल है उसकी हम इमेज देख लेते हैं। जो भी हमारे मटेरियल यहाँ पे थे उसकी हम क्या कर लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले आपने ग्लिसरीन की बात की थी, और ग्लिसरीन का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। क्या होता है ग्लिसरीन का फंक्शन, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जो आपने क्या किया, जो लीफ की आपने पील निकाली, वो यहाँ पे क्या है, सूखे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्लिसरीन का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड ये है सैफरन इन सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम इसका यूज किस लिए करेंगे, यहाँ पे स्टेन करने के लिए। वहाँ पे जो हमारी जो स्लाइड बनी हुई है उसे हम थोड़ा सा कलरफुल कर लेंगे। क्यों करते हैं, ताकि वहाँ पे क्या है, जो अलग अलग पार्ट हैं वो क्लियरली ऑब्जर्व हो। जैसे कि हमें ये दिखाई दे कि गार्ड सेल्स कहाँ पे हैं, गार्ड सेल्स के अंदर का जो हमने पिक्चर अभी देखी थी, हमने कहा वैक्यूल भी पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट को वहाँ पे क्या विजुअलाइज किया था। ये है ड्रॉपर। ड्रॉपर से आप क्या करते हैं, आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया और अपनी स्लाइड पे आपने क्या करना है,
वो कोई भी सॉल्यूशन है उसे स्लाइड पे डालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉपर का यूज़ करेंगे। ये है फॉरसेप। फॉरसेप का यूज़ आप क्या करते हैं, कुछ भी जो भी आपको होल्ड करना है उसके लिए आप करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर हमें यहाँ पे चाहिए होगा, और डिस्टिल्ड वाटर का फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, देखिए आपने क्या किया, सैफरनिन सॉल्यूशन को लिया और उसमें आपने लीफ पील को डाल दिया है। लेकिन क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर वो स्टेन हो गया तब भी हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता है। तो कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, सैफरनिन सॉल्यूशन में छोड़ देंगे अपने ऑब्जेक्ट को, फिर उसे उठाएंगे और डिस्टिल्ड वाटर में उसे क्या कर लेंगे, डाल देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जो कलर है वो निकल जाए। ठीक है, उसके बाद हमें नीडल एंड ब्रश यहाँ पे चाहिए होगा। कवर स्लिप, मैंने कहा था कवर स्लिप आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा है, क्या है, छोटा सा क्या है, पीस है। जैसे कि हमारे पास ये हमारी ग्लास स्लाइड होती है, ग्लास स्लाइड थोड़ा बड़ी होती है और ग्लास स्लाइड से बहुत छोटा सा पार्ट होता है, वो है कवर स्लिप। तो ग्लास स्लाइड में हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, जो भी हमें स्टडी करना है। जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लीफ पील हमने ली है उसे हमें स्टडी करना है, तो वो हम ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और ग्लास स्लाइड को ऊपर से किससे कवर कर लेंगे, कवर स्लिप से हम कवर कर लेंगे। ये हमारे पास आता है क्या, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको क्या है, जो माइक्रोस्कोप है उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा ये आई पीस होता है, जैसे कि हमने कहा ये क्या होता है, आर्म होती है, ये इसका क्या है, बेस है, यहाँ पे ये क्या स्टेज है, यहाँ पे क्लिप होती है, यहाँ पे लाइट का होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, फाइन एडजस्टमेंट एंड कोर एडजस्टमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लेंस लगे हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा अ फ्रेश लीफ ऑफ बैल्सम। ठीक है, हमने क्या की, एक फ्रेश लीफ को लिया, फिल्टर पेपर हमने लिया है। फिल्टर पेपर का हम क्या करेंगे, जब हमने क्या किया कि जो हमारी स्लाइड थी उसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा, कवर स्लिप को रखा, जो एक्स्ट्रा वहाँ पे ग्लिसरीन है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। ग्लास स्लाइड के बारे में हमने बात की है, वॉच ग्लासेस के बारे में हमने बात की है। वॉच ग्लासेस में क्या होगा, आप जो यहाँ पे सैफरनिन सॉल्यूशन है उसे आप रखेंगे, जो पानी है आप उसे वहाँ पे रखेंगे, जो डिस्टिल्ड वाटर हमने कहा है आप उसे यहाँ पे रखेंगे। तो आपने क्या करना है, ये हमारे पास आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, आपने देख लिया कौन कौन सा मटेरियल हमें यहाँ पे चाहिए होता है। अब हम जानेंगे कि हमने किस प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, अपनी स्लाइड को प्रिपेयर करना है, और जब हमने स्लाइड को प्रिपेयर कर लिया है तो माइक्रोस्कोप में हमने उसे ऑब्जर्व करना है। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप रिवाइज करके लेके आएंगे। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।